हेलो गाइस। आईएफएल इंस्टीट्यूट के यूपीएसडीएम स्किल चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट होती क्या है और डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर में इसका क्या काम है और ये किस तरह से काम करती है, तो जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट क्या है। तो a website is a collection of interlinked digital documents and media accessible under a single domain and hosting on a server। का मतलब क्या है, वेबसाइट होती क्या है? तो वेबसाइट इंटरलिंक्ड डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और मीडिया का एक कलेक्शन है जो एक सिंगल डोमेन के अंदर आता है। इट्स द फाउंडेशनल लेयर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, यू परमानेंट ऑलवेज ऑन डिजिटल एड्रेस दैट यूजर्स, सर्च इंजिन्स एंड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म रिलाई ऑन। का मतलब है ये सर्वर पर होस्ट किया जाता है और इसे वर्ल्ड वाइड वेब की फाउंडेशनल लेयर, यानी कि इसको फाउंडेशनल लेयर माना जाता है, यानी इंटरनेट पर आपका परमानेंट एड्रेस। ठीक है, तो ये होती है वेबसाइट। अब बात करेंगे डोमेन के बारे में कि डोमेन होता क्या है। अ डोमेन यानी कि डोमेन द ह्यूमन फ्रेंडली एड्रेस विजिटर यूज टू फाइंड यू। यानी कि डोमेन क्या है? ये वो ह्यूमन फ्रेंडली एड्रेस है जिसे लोग आपके ढूंढने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम बात करें example.com की। ठीक है, इस तरह का कोई भी डोमेन नेम हो सकता है जिसके थ्रू आप उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होस्टिंग क्या होती है? वे योर साइट फाइल्स लिव, यानी कि जहाँ पर आपकी साइट्स की जो फाइल हैं वो रहती हैं। लिव सर्वर्स दैट डिलीवर कंटेंट टू यूज़र। अब होस्टिंग क्या है? ये वो जगह है या सर्वर है जहां आपकी साइट की फाइल्स सेव रहती हैं और वहां से यूजर्स को डिलीवर की जाती हैं। ठीक है, इसे होस्टिंग कहते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग इंजन की। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग इंजन क्या होता है? तो सबसे पहले क्रेडिबिलिटी। तो ये क्या होती है? डिजाइंस, टेस्टिमोनियल्स एंड क्लियर मैसेजिंग एस्टेब्लिश अथॉरिटी। तो यानी कि वेबसाइट का डिज़ाइन, टेस्टिमोनियल्स और साफ मैसेजिंग से ब्रांड की अथॉरिटी और ट्रस्ट बनता है। बात करेंगे रीच की। रीच क्या होती है? यानी कि सर्च, सोशल एंड रेफरल्स अलाउ बिजनेसेस टू स्केल बियॉन्ड लोकल मार्केट्स। इसका मतलब है सर्च इंजन, सोशल मीडिया और रेफरल्स की मदद से बिजनेस लोकल से ग्लोबल लेवल तक एक्सपेंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से। बात करेंगे ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन क्या होता है? यानी कि चैटबॉट्स, फॉर्म्स और वर्कफ्लो हैंडल रूटीन टास्क 24/7। का मतलब है चैटबॉट्स और फॉर्म जैसे टूल्स रूटीन काम और कस्टमर क्वेरीज को 24/7 हैंडल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लूप्रिंट्स। द ब्लूप्रिंट्स, स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी कि ब्लूप्रिंट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर और इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नेविगेशन की, तो मीनस ब्रेड क्रम्स एंड साइट मैप्स दैट गाइड विजिटर थ्रू योर स्टोरी। का मतलब क्या है? नेविगेशन यानी कि इसमें मेन्यूज, ब्रेड क्रम्स और साइट मैप्स आते हैं जो यूज़र्स को साइट पर रास्ता दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं? नेविगेशन। बात करें कंटेंट की, तो कंटेंट कौन सा हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, एंड CTS दैट इन्फॉर्म्स परसुएट एंड कन्वर्ट। यानी कि ये वेबसाइट का असली कह सकते हैं माल है। जैसे टेक्स्ट, मैसेज, वीडियोस, CTS यानी कि बटन्स जो यूज़र को एंगेज और कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? कंटेंट। बात करें इसके आर्किटेक्चर की, तो इसका आर्किटेक्चर क्या है? स्टैटिक वर्सेस डायनामिक पेजेस, CMS डेटाबेस एंड APIs दैट पावर फीचर्स।
इसका मतलब क्या है? आर्किटेक्चर, ये साइट का बैकएंड सेटअप है। इसमें स्टैटिक और डायनेमिक पेजेस हो सकते हैं, सीएमएस, डेटाबेसेस और एपीआई शामिल हैं जो वेबसाइट को चलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आर्किटेक्चर में काम आएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे परफॉर्मेंस और एसईओ। एसईओ का मीनिंग हमने पहले भी वीडियो में कवर किया है, इसका मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, परफॉर्मेंस और एसईओ की बात करें तो स्पीड, एक्सेसिबिलिटी, मेटा डेटा एंड सेमेंटिक मार्कअप दैट इम्प्रूव डिस्कवरेबिलिटी। यानी कि इसका फोकस स्पीड, एक्सेसिबिलिटी और मेटा डेटा पर होता है ताकि वेबसाइट सर्च इंजन पर आसानी से दिखे और फास्ट लोड हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है इसका टाइप। तो बात करें टाइप 1 की, यानी कि बिजनेस एंड लैंडिंग पेजेस। बिजनेस एंड लैंडिंग पेजेस, जिसमें बात करें हम बिजनेस की, यानी कि बिजनेस वेबसाइट कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं, ये लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं। तो बिजनेस वेबसाइट यानी कि acts as a digital brochure, showcase service, team, testimonials, and content information. Priorities, trust, clear messaging, and sustained SEO values. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? बात करें इसके पर्पस की, इसका पर्पस क्या है, यानी कि किसी भी बिजनेस वेबसाइट का पर्पस क्या है? ये एक डिजिटल ब्रोशर की तरह है। यानी कि क्या है, एक डिजिटल ब्रोशर है, ब्रोशर की तरह काम करती है, जहां कंपनी अपनी सर्विस, टीम और टेस्टिमोनियल्स शो करती है। ठीक है, तो ये एक ऐसा ब्रोशर है जिसमें सारी चीजें होती हैं। इसका फोकस क्या है? फोकस की बात करें तो इसका मेन गोल ट्रस्ट बिल्ड करना है। ठीक है, इसका मेन गोल क्या है? ट्रस्ट बिल्ड करना, क्लियर मैसेज देना और लॉन्ग टर्म एसईओ वैल्यूज क्रिएट कराना होता है। एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, लैंडिंग पेज। अब ये लैंडिंग पेज क्या है? तो लैंडिंग पेज क्या होता है, या फिर इसका पर्पस क्या है, इसका फोकस क्या है? तो बात करें अगर हम इसके पर्पस की, तो ये एक सिंगल पेज एक्सपीरियंस होता है जो किसी एक स्पेसिफिक गोल, जैसे लीड पिक्चर हो गई, ठीक है, साइन अप या प्रमोशन मटेरियल हो गया, इनके लिए बनाया जाता है। ठीक है, बात करें इसके फोकस की। फोकस इसे स्पीड, कन्वर्जन और क्लियर कॉल टू एक्शन यानी कि CTA, कॉल टू एक्शन के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करें टाइप 2 की, दूसरा टाइप कौन सा है? तो दूसरा टाइप है हमारा ई कॉमर्स एंड पोर्टफोलियो। ई कॉमर्स एंड पोर्टफोलियो। अब ये ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स ये एक ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ जहाँ से आप ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं। जैसे अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग होती है, लोग इन्हीं से ज़्यादातर सामान खरीदना, परचेस करना, है ना, ये ज़्यादा चीज़ें करते हैं। इसका काम क्या है? यानी कि ई कॉमर्स जैसी शॉपिंग वेबसाइट्स का काम क्या है? तो इसका काम है, इसमें प्रोडक्ट कैटलॉग देखना, शॉपिंग कार्ट में आइटम डालना और सिक्योर पेमेंट करना शामिल है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। ज़रूरत कहाँ है इसकी, यानी कि इसकी नीड क्या क्या है, कहाँ ज़रूरत पड़ेगी? तो इसके लिए एक मजबूत टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रस्ट सिग्नल, जैसे रिव्यूज़ और सिक्योर बैजेस चाहिए। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमें चाहिए होती हैं ताकि लोग भरोसा करके पैसा दे सकें। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इसका काम क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, बात करेंगे पोर्टफोलियो वेबसाइट की। A visual showcase for creative and agencies emphasizes curated work, case study, and personal branding to attract client and commissions। यानी कि ये एक ऐसी वेबसाइट होती है जो किसी के काम का नमूना दिखाती है, जैसे फोटोग्राफर्स हो गए, डिज़ाइनर हो गए या फिर एजेंसीज हो गई। ठीक है, काम क्या है इसका? तो इसका मेन फोकस अपने बेस्ट वर्क, बेस्ट केस या केस स्टडीज और पर्सनल ब्रांडिंग को दिखाना होता है। ठीक है, ज़रूरत क्या है? तो इसका मकसद नए क्लाइंट को अट्रैक्ट करना और अपनी स्किल्स शोकेस करके कमीशंस देना होता है।
ठीक है, तो ये इनका काम है। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं। बात करें टाइप 3 की, तो तीसरा प्रकार क्या है? ब्लॉग्स एंड एजुकेशनल साइट्स। ब्लॉग्स क्रिएट करना और एजुकेशनल साइट्स हो गए। ठीक है, बात करें हम ब्लॉग्स की, तो इसका पर्पस क्या है? ब्लॉग्स ये कंटेंट हब होता है जहां रेगुलर आर्टिकल्स और पोस्ट डाले जाते हैं। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? तो बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इससे वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है और ऑर्गेनिक ट्रैफिक जैसे कि सर्च इंजन के ज़रिए जनरेट होता है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑप्टिमाइजेशन क्या है? तो इन्हें एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल शेयरिंग के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है। बात कर रहे हैं हम ब्लॉग्स की, ब्लॉग की। ठीक है, आगे आते हैं एजुकेशनल साइट्स के बारे में। एजुकेशनल साइट्स कौन कौन सी होती हैं या कैसी होती हैं, यानी कि इनका पर्पस क्या है? बात करें एजुकेशन साइट्स की, तो इसका पर्पस क्या है? ये स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म होते हैं जहां कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अब एजुकेशन साइट्स पर आप जाओगे तो वहाँ कोर्सेज के बारे में, एजुकेशन ट्रेनिंग्स के बारे में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फीचर्स क्या हैं? तो इसमें यूज़र अकाउंट्स, प्रोग्रेस ट्रैकिंग और सर्टिफिकेट जैसी सुविधाएं होती हैं। अब इस तरह की वेबसाइट के अंदर ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। मोनेटाइजेशन की बात करें तो अक्सर इनमें गेटेड कंटेंट यानी कि पे टू एक्सेस, यानी कि जब आप उसको पे करेंगे तभी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, होता है ताकि पैसे कमाए जा सके। तो पे टू एक्सेस का काम होता है पैसे कमाने के लिए। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट है हमारा हाउ वेबसाइट फ्यूल बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, बात करें डेटा इंटेलिजेंस की। डेटा इंटेलिजेंस क्या होता है? तो ट्रैक बिहेवियर विद एनालिटिक्स टू ऑप्टिमाइज पेजेस एंड एलोकेटेड मार्केटिंग स्पेंड टू हाई परफॉर्मिंग चैनल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एनालिटिक्स के जरिए यूजर बिहेवियर को ट्रैक किया जाता है। इससे आपको ये समझ में हेल्प मिलती है कि मार्केटिंग का पैसा सही चैनल्स पर खर्च हो रहा है या नहीं। ठीक है, बात करें पेड सिनर्जी की, तो यूज टारगेटेड एड्स टू स्पेंड ट्रैफिक टू ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेजेस फॉर हाई कन्वर्जन रेट्स एंड लोअर कॉस्ट पर लीड। का मतलब क्या है? इसका मतलब है टारगेटेड एड्स का यूज करके ट्रैफिक को ऐसे लैंडिंग पेजेस पर भेजना जो ऑप्टिमाइज हो। इससे कन्वर्जन रेट बढ़ते हैं और कॉस्ट पर लीड कम होती है। ठीक है, बात करें कंटेंट मार्केटिंग की, तो एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ड्राइव इन कंटेंट अट्रैक्ट क्वालिफाइड विजिटर एंड स्टेबलाइज थ्रो लीडरशिप ओवर टाइम। जिसका मतलब क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली कंटेंट लिखने से क्वालिटी विजिटर्स अट्रैक्ट होते हैं। ये धीरे धीरे मार्केट में आपकी थॉट लीडरशिप यानी कि अथॉरिटी बनाता है। तो यही इसका काम। बढ़ते हैं आगे। बात करें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्टेप्स की। इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, प्लानिंग कैसे होती है, स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करने हैं। ठीक है, बात करें डोमेन एंड होस्टिंग की, डोमेन और होस्टिंग के बारे में। सबसे पहले आपको एक मेमोरेबल डोमेन नेम सर्च चूज करना है अपने लिए। जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट है, उसका नाम जैसे कि abcd.com, और एक रिलायबल होस्टिंग सेलेक्ट करनी होगी। होस्टिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपके ट्रैफिक और सिक्योरिटी की ज़रूरत को हैंडल कर सके। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म चॉइसेस क्या क्या होंगे? तो आपको डिसाइड करना होगा कि साइट की सीएमएस या प्लेटफॉर्म पर बनेगी। ठीक है, या तो सीएमएस पर बनेगी या फिर प्लेटफॉर्म पर बनेगी। अब कैसे बनेगी, किस तरह से बनेगी? तो वर्डप्रेस या शॉपिफाई। ठीक है, अगर आपको एज टू यूज चाहिए तो आप वर्डप्रेस या शॉपिफाई शॉपिफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें कस्टम कोड की। ठीक है, कस्टम कोड अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और स्केलिंग की ज़रूरत है
तब हम जाएंगे कस्टम कोड्स पर। ठीक है, बात करें ऑप्टिमाइजेशन की, तो ये क्या है? ये फाइनल स्टेप है जहां आप, यानी कि आपकी साइट की स्पीड, मोबाइल एक्सपीरियंस और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस किया जाएगा। इससे साइट की रैंकिंग बेहतर होती है और ज़्यादा लोग कस्टमर्स में कन्वर्ट होते हैं। यूआई यूएक्स के थ्रू, यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस के थ्रू, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, इसके थ्रू क्या होती है, हमारी वीडियो, हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक होती है। ठीक है, रैंक इम्प्रूव करती है। आगे बढ़ते हैं, बात करें द फ्यूचर इज़ ऑनलाइन यू कैन कॉल एक्शन। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? आगे बढ़ते हैं। अब किसी वेबसाइट के फ़ायदे क्या क्या हैं? किसी वेबसाइट को बनाने के फ़ायदे क्या हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्रेडिबिलिटी की, यानी कि क्रेडिबिलिटी क्या है? ये आपके बिजनेस पर लोगों का भरोसा जमाती है। बात करें लीड जनरेशन की, तो लीड जनरेशन क्या है? नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में मदद कर। ठीक है, स्केलेबिलिटी, इसकी मदद से आप अपने काम को बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कॉल टू एक्शन। ठीक है, कॉल टू एक्शन। शुरुआत करने के लिए कुछ हमें स्टेप फॉलो करने होंगे। अगर हम कोई वेबसाइट वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहला, गोल्स डिफाइन करें, यानी कि आपके गोल क्या क्या हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो गोल्स डिफाइन करना, आप वेबसाइट से क्या हासिल करना चाहते हैं ये आपको डिफाइन करना। ठीक है, उसके बाद एक प्लेटफॉर्म चुनना है, चूज अ प्लेटफॉर्म। सही टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, इस्तेमाल करें। ठीक है, उसके बाद कन्वर्सन्स के लिए डिज़ाइन करना। ठीक है, यानी कि वेबसाइट ऐसी हो कि लोग एक्शन लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक वेबसाइट को बनाने में सबसे ज़्यादा काम आएंगी। तो आई थिंक ये आज का टॉपिक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। और कमेंट में बताना है कि एस की फुल फॉर्म क्या है। थैंक यू।